आम बजट 2024 का पेश होने वाला है, जिसको लेकर टैक्स पेयरों में काफी उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ घरेलू महिलाएं हैं, कुछ व्यापारी हैं, छात्र हैं, युवा हैं। उनसे जानते हैं कि आने वाले टैक्स में क्या राहत चाहती है वो। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फजील है। मैं बहराइच से बिलोंग करता हूँ। मैंने हाल ही में इंजीनियरिंग कंप्लीट की और अभी मैं बहराइच में ही हूँ। और आम बजट 2024 से मुझे उम्मीदें हैं कि इस बजट में स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए कुछ नया चीज लाई जाएगी। बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, जैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है और भी अच्छी दी जाएगी। उनकी फीस में कुछ कटौती की जाएगी। ट्यूशन फीस होती है और भी फीसें होती हैं, तो उसमें बच्चों को कुछ राहत मिलेगी, उनके परिवार वालों को राहत मिलेगी। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जैसे जो जॉब में हैं, उनको रहने के लिए, खाने के लिए अभी जॉब नहीं लग पाई है, कुछ अलावेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ रोजगार के लोगों को जरिया बढ़ाना चाहिए। जो युवा अभी पढ़ के निकल रहे हैं उनको, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, जो जॉब में है नहीं भी है उनके लिए, अगर वो अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, छोटे व्यापारी के रूप में शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ स्कीम लानी चाहिए। युवाओं में रोजगार को लेकर काफी उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ घरेलू महिलाएं आई, उनसे जानते हैं कि उनको कैसी राहत चाहिए। जी बताइए। मैं मन्नू देवी, समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष। देखिए, हम लोगों को इस सरकार से, बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार का जो बजट आएगा वो महिलाओं के हित में आएगा, क्योंकि इस तरह से महंगाई है कि हमारा घरेलू बजट बिल्कुल सत्यानाश हो गया है। आए दिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो गैस सिलेंडर पिछली सरकारों में हमको 450 में मिलता था, आज 1200 का रेट हो गया है। दाल जो हमें 60-65 में मिलता था, 150-200 में हो गया। हर चीज का दाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी बजट आए उसमें खास तौर से जीएसटी का ध्यान रखा जाए। अगर जीएसटी कम होगी तो जाहिर तौर है कि जो है मूल्यों का जो सामान है उसका दाम कम हो जाएगा। और इनकी राय है कि, इनका कहना है कि घरेलू सामान जो महंगा है वो सस्ती हो। इनको इस तरह की उम्मीदें हैं इस बजट से। और भी महिलाएं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार शाह है। हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे हम महिलाओं में जब हम बचा नहीं पाएंगे तो अपना आगे भविष्य अपने बच्चों को कहाँ से बना पाएंगे। हम घरेलू से इतना परेशान हो गए कि हम घर की बजट खुद नहीं बना पा रहे हैं। और एक तौर से देखिए तो रोजगार तो है नहीं हमारे यूपी में, तो जब हम कमा नहीं पाएंगे तो खा कहाँ पाए और बचा कहाँ से पाएंगे। तो हमारा एक तरफ से देखे तो हम ही लोगों का भविष्य बिल्कुल उन्हीं पे डिपेंड है। जब वो नहीं होकर पाएंगे तो हम लोग महंगाई से तो वो रहेंगे। और भी महिलाएं आई, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकांत, विधानसभा अध्यक्ष, महिला सभा की। 2024 में बजट पेश होने वाला है, क्या किस तरह की उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है कि ये सरकार आए तो बजट अच्छा होना चाहिए। और जो घरेलू मतलब गैस सिलेंडर है जो महंगा हुआ है उसके लिए वो सस्ता होना चाहिए। जैसे पहले 450 में का मिलता था, आज वो 1200-1300 का मिलता है। और बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा के लिए वो बजट नहीं हो पा रही है। और भी कुछ व्यापारी हमारे साथ आइए, उनसे पूछते हैं कि क्या उम्मीदें रखते हैं बजट से। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है रऊफ अली और बहराइच में आम नागरिक के हैसियत से मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, बजट जो 2024 में होने वाला है उससे पहले हमें इनके पिछले बजट पे देखना चाहिए कि जो इन्होंने इससे पहले 3-4 साल से जो ये बजट पेश कर रहे हैं, उस बजट से पब्लिक को क्या राहत मिली है। तो देखिए, ये अगर उस पर गहराई से आप सोचिए तो आपको भी देखने में लग रहा है कि हर चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा है। बजट तो बढ़िया पेश होता है, लेकिन उसके बाद उसको जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है। देखिए, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है और किराया बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा है। और आपने, ठीक है, एक योजना है बहुत अच्छी, वो अनाज की जो फ्री में वो देते हैं, तो देखिए उससे लोअर मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं होता है। अगर ऐसी कोई चीजें मिडिल क्लास के लोगों में या उन लोगों में कि भाई उनके पास वो राशन कार्ड नहीं है, नॉर्मल राशन कार्ड है, उसमें मिले, तो ये सब चीजें। और बजट की जो बात है, तो देखिए सबसे बड़ा एक तो मामला है कि हमारे बहराइच से लखनऊ के लिए कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि बहराइच को जरवल रोड, भाई बीजेपी में मोदी जी अगर कोई रैली शुरू करते हैं अपने चुनाव की तो सबसे पहली रैली वो बहराइच से करते हैं। मुझे आज भी याद है कि 2012-14 में जब वो पहली बार यहाँ पर आए बहराइच में, जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने बहराइच से उसकी शुरुआत करी और बहराइच ने उनको गले से लगाया, बहुत कुछ दिया, लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद भूल गए। उन्हें इसका बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बताना चाहिए कि यहाँ पर बहराइच से लखनऊ के लिए एक बड़ी लाइन की बहुत सख्त जरूरत है। कैसे भी कहीं से भी बजट ला करके वो यहाँ पर, अब रेल मंत्री जहाँ का होगा वहीं का विकास हो, तो ये मजा नहीं आता सर।
और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई के ऊपर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। आपको घरेलू गैस का जो सिलेंडर है उसके दाम आप कम करिए। अगर आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट के फेवर में बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं तो भी लगता है आप किसी पार्टी से जुड़े हैं। तो उसमें आम जनता की जो बात होती है वो नहीं पहुंच पाती। तो मैं एक आम नागरिक के हैसियत से ये कहूंगा कि इस बजट में बहराइच को कुछ स्पेशल ऐसा दिया जाए कि कम से कम हमारे बच्चे, हम लोग जो 200 रुपए किराया देकर के बस से जाते हैं, वो ट्रेन से 40-50 रुपए में पैसेंजर ट्रेन चले बहराइच से लखनऊ के लिए। जरवल रोड तक सिर्फ जोड़ रहा है, सिर्फ 30-40 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर उसको जोड़ दिया जाए तो बहराइच के लिए बहुत अच्छा होगा और हम उसका स्वागत भी करेंगे। हमारे साथ जो महिलाएं थी, छात्र थे, युवा थे, व्यापारी थे, उनका कहना है कि आने वाले बजट से हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो बजट आएगा वो काफी उम्मीद लेकर आएगा, जिससे हमको राहत मिलेगी। खालिद हुसैन, भारत 24, बहराइच।